जजाजपुर के इनके पिता का नाम धर्माधुरी था और माता का नाम सत्यवती था। माता का नाम सत्यवती था और बड़े सीधे भाव के ब्राह्मण थे, बहुत सीधे भाव के ब्राह्मण थे। ये अपने गुरु संदीपन के यहाँ भगवान कन्हैया के साथ में शिक्षा अध्ययन करते थे। याद रखना, भगवान कन्हैया के साथ में एक दिन पहले तो लड़के सब वहीं रहते थे, छात्र घर नहीं आते थे। एक दिन आश्रम में लकड़ियां आ रही, गुरु पत्नी कहने लगी, बेटा आश्रम में ईंधन नाम की चीज नहीं है, रोटियां कैसे बनेगी? मैया बोली कि गुरु पत्नी ओ बोली मान से, ओ लाला तनिक इधर आओ, और घर में ईंधन को नाम नहीं, कछु बेटा द्वारा संध्या तक लौटाया। जो गुरु मैया ने कहा, लाला आज आश्रम में ईंधन नहीं है, भोजन कैसे बनेगा? भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया चिंता ना करो, सुदामा मेरे साथ में है, हम दोनों लोग चले जाएंगे जंगल से ईंधन को तोड़ लाएंगे, और जब दोनों जंगल में ईंधन तोड़ने की तैयारी के लिए आएंगे तो गुरु मैया ने कुछ चना दे दे चबाने के लिए। ध्यान दो, बहुत खास बात। चना कैसे थे जब गुरु मैया ने चना दे? वो चना में खासियत, लोग कहते थे सुदामा ने भगवान कन्हैया के साथ में चोरी की, और मैं नहीं कहता हूं इस बात को। भगवान कन्हैया के साथ में सुदामा ने चोरी नहीं की, बल्कि वफादारी की। याद रखो, वो चना थे कैसे और कहां थे? एक बार सुदामा जी जंगल गए ऐसे पहले अकेले घूमने, और वहां पे डाकू रहते थे, डाकू चोर। देखा सुदामा जी ने एक अजीब दृश्य कि जंगल से एक बुढ़िया कुछ चना बीन के लिए आ रही पोटली में, और वो भी विधवा है। वैसे विधवा औरत रास्ता में मिल जाए तो लोग बहुत बड़ा अपशगुन मानते हैं, अपशगुन। जाके पहुंचे तो सुदामा जी इस दृश्य को देख रहे हैं। डाकू निकले तो वो बूढ़ी मैया रोज मिल जाती, और डाकुअन को रात में कोई काम हो नहीं पातो। जब डाकुअन कोई काम हो नहीं पातो तो एक दिन वो बुढ़िया मिल गई, और चना बेचारी बच्चन को पालन के लिए लिया। अरे 5 लड़के थे, 5। एक ब्राह्मणी विधवा थी जिसका न कोई सहारा था, थे 5 पुत्र उस अबला के, थे 5 पुत्र उस अबला के, भिक्षा रोटी कमा।
ब्राह्मणी विधवा थी, 5 बालक थे उसके। जंगल से चने बीन के लाती थी, गेहूं बीन के लाती थी, अपने बच्चों को पालती थी। बारे किस्मत और एक ब्राह्मणी विधवा कोई सहारा, 5 पुत्र बाप लागे, बेचारों ने कहा ब्राह्मणी विधवा थी, 5 बालक थे। जंगल चली जाती थी, वहां से चना बीन लाती थी, गेहूं लाती थी, आटा पीस के अपने बच्चों खिलाती थी, पालन पोषण करती थी। और जब डाकू रास्ता में मिल गए, उन डाकुओं ने देखे आज भी अशुभन हो गया, आज अपना काम फतेह नहीं होगा, चोरी हो नहीं पाएगी। तो ब्राह्मणों ने डाकुओं ने देखा, ए बुढ़िया कहां से आ रही, क्या तेरे पास है? बुढ़िया कहने लगी, हमारे पास कुछ ना है, हम खेतन से चना बीन के लाए, अपने बच्चन को खिलाने के लिए, हमारे बच्चा भूखे हुए हैं, चल मुझे चना दे दे। और जब बुढ़िया से चना मांगे डाकुअन ने, तो बूढ़ी मैया कहने चना ना ले, हमारे बच्चा भूखे न मर जाए, और कुछ कर ले, जो मर्जी हो, फांसी सजा दे दो, स्वीकार करे, लेकिन चना न ले, बच्चन को पहुंचा दे दो। आज डाकुअन ने नहीं माने, उन चनों को छीन लिया और उस बुढ़िया का कत्ल कर दिया। और जब उस बुढ़िया का कत्ल कर दिया, बुढ़िया ने मरते वक्त श्राप दे दिया, जाओ तुमने थोड़े से चनों के खातिर मेरा वध किया है, मैं श्राप देती हूं, जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र और कंगाल हो जाएगा। और सुदामा जी वह ये दृश्य को देख रहे थे, सुन रहे थे। सुदामा जी को तो ये बात मालूम थी। आज अब डाकू सोचने लगे, इस बुढ़िया को तो काम खत्म, आज से अशुभन होगा नहीं। अब ये चना लिए चलो, रास्ता में गुरुकुल पड़ता है, जब हम चोरी करने के लिए निकलते हैं तो कोई ना कोई टोक देता है, सब अशुभन हो जाता, काम सफल हो ही नहीं पाता है। ये चना ले चलो, चना ले चलो, आश्रम में दे दो, आश्रम वाले खाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, आश्रम खत्म हो जाएगा, रोज चोरी करेंगे। बढ़िया कैसो करो, ये चना खाओ, खाए में लगा दो चना भैया। सुदामा ने किया क्या, अगर मेरे प्रभु इन चनों को खा लेंगे, जो तीनों लोक के स्वामी वो दरिद्र और कंगाल हो जाएंगे, तो सारी मुसीबत अपने ऊपर ले लो। वारे पहले के मित्र, पहले के दोस्त, वारे वफादारी, पहले के मित्र कैसे थे? पहले के मित्रों की हाल थे, आजकल के लला कमलेश, और आजकल के करती है यारी। आजकल के करती है यारी, कर्मा बेटी के तकती है नारी। आजकल वाले दोस्त, आजकल के करत है यारी, और घर माँ बेटी के तकत है। आजकल के दोस्तन से, कलयुग वाले से होशियार रहो, दोस्ती गांव गली के रखो ना, उनके द्वारे बैठन जाओ ना द्वारे।
वारे सुदामा तो सोचने लगे कि भगवान कन्हैया को चबा लिए चना तो दरिद्र कंगाल हो जाएंगे, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं। तो सुदामा ने सारे चने बैठे बैठे उड़ाए दे। प्रभु ने आवाज लगाई, सुदामा क्या खा रहे हो? सुदामा कान लगे, प्रभु खाए कछु ना रहे, इतने तेज पानी की बरसात हो रही है, ठंड के मारे दांत कपड़े में खाए कुछ ना रहे। सुदामा जी ने चने को खा लिए, सारी कंगाली दरिद्रता अपने ऊपर ले गई। और आए के आश्रम में लकड़ियां लेके आए। धीरे 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 जब समय व्यतीत हुआ, दोनों की शिक्षा पूर्ण हो गई। जब दोनों की शिक्षा पूर्ण हो गई तो सुदामा अपने धाम चले गए, सुदामापुरी, और कन्हैया अपने धाम चले गए शिक्षा पूर्ण करने के बाद में। जब घर पहुंचे, सुदामा की शादी एक सुशीला नाम की ब्राह्मणी से हो गई। सुशीला नाम की ब्राह्मणी से और शादी हो गई। और धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। 4 या 5 उनके बच्चे हैं। बहुत दिक्कत है, गरीबी है, कंगाली है, परेशान है। वो दिक्कत है सुदामा के पास कैसी? और फटी सी एक रजैया में, ओ रजैया में, और सुदामा बड़े मड़िया में, बड़े मड़िया में। एक फटी सी रजाई है, सब बच्चे उसी में हैं। दोनों पति पत्नी ठंड में गुजारा कर रहे हैं। वारे गरीबी वारे किस्मत। और फटी सी एक रजैया, रजैया सुदामा बड़े मड़ैया में, बड़े मड़ैया हाय गरीबी कैसी आई। दादी अम्मा थोड़ी देर और बैठो। और हाय गरीबी कैसी आई, और रही सुशीला पैर दबाई। और जाड़े की रात अंधेरिया, अंधेरिया सुदामा बड़े गड़िया और फटी सी एक रजैया, रजैया सुदामा बड़े मड़ैया में। और मांगे भीख जो द्वारे द्वारे, गए ठट्ठा हंस गए ठारे। नहीं मिली रोहे मट्ठा गड़ैया, गड़ैया सुदामा बड़े मड़ैया में। रजैया, रजैया सुदामा बड़े मड़ैया में, बड़े मड़ैया आज सुदामा एक टूटी सी मड़ैया में निवास कर रहे हैं। एक रजैया और एक मड़ैया, 4-5 बच्चे एक ही में रजाई में पत्नी सहित अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वारे गरीबी वारे किस्मत। कहीं भीख मांगने जाते हैं, द्वार द्वार भागते हैं, पहुंचते हैं, कोई देता है कोई नहीं देता है। जैसे अपना जीवन चला रहे हैं। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, जब कष्ट कम नहीं हो रहे, तो एक दिन सुशीला से वार्तालाप होने लगी। प्रभु कुछ करो, क्या करियो? चले जाओ द्वारिकाधीश बनवारी के पास चले जाओ, कुछ तो कष्ट कम हो जाएंगे। हमने सुना है वो तुम्हारे साथ पढ़े हैं, एक साथ पढ़े, वो सहपाठी हो, चले जाओ